यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय जी हैं अश्वनी चौबे, वो नहीं कुछ किए हैं। उससे बहुत बात हम कहे लेकिन एक हमारा नहीं सुने। शिकायत लेकर गए थे हम भी भाजपा के अध्यक्ष हैं। आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, हम भी उसके हैं, बावजूद भाजपा भी हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हमारा बातें नहीं सुने, नहीं तो वो हटते नहीं यहाँ से। मोदी जी उनका हाथ जोड़कर इज्जत बचा दिए हैं। आप शिकायत लेकर गए, देंगे वो हारने वाले हैं बक्सर से, पक्का हारेंगे। हार जाएंगे इस बार, जीतेंगे नहीं। आप भी वोट नहीं दीजिएगा। कैसे देंगे, हमारा बातें नहीं सुने। आप तो भाजपा में हैं। भाजपा के हये हैं लेकिन हमको हमारा बात नहीं सुना। बाबा कट्टर भाजपा के हैं, हाँ। फिर भी बोल रहे हैं कि अश्वनी कुमार चौबे जी को वोट नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर अमरेखा घाट में एक भी काम नहीं किया है। हाँ, कोई इनके काम नहीं जुबान किया सब है। सुन सकते हैं। इसलिए हम एक नंबर के भाजपा के हैं कैंडिडेट, लेकिन हम देंगे नहीं। सो हमारा एक बार दिए हैं पहला बार, लेकिन अब नहीं देंगे। ये काम करने जोग नहीं है जी, इनको बदलना पड़ेगा। घाट पर क्या क्या काम होना चाहिए? पहले नंबर सिफ्टी पैखाना 20-25 को, ठीक मेहरारू का लुका बदले का व्यवस्था, ठीक पेशाब करने के व्यवस्था, ठीक ये निहायत जरूरी है। ठीक 5-5 लाख जनता उघारे मेहरारू पेशाब करती है। ठीक। आज राजा रंग फकीर गरीब अफसर सबका मेहरारू उघारे पेशाब करती है, सब देखता है। जी, किसी अधिकारी के दिमाग में नहीं है। ये मंदिर के पुजारी होते हैं, सिर्फ उसमें लिखा गया है रामचरितमानस और मनुस्मृति में। हम भी पढ़े नहीं हैं उसको, हमको सुनने को मिला है कि उसमें लिखा गया है कि मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग ही बन सकते हैं, SC ST के लोग नहीं बन सकते हैं। चाहे SC ST वर्ग के लोग कितने भी पढ़ के विद्वान हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जाति के लोग अगर अनपढ़ भी रहेंगे तो वो मंदिर का पुजारी बन सकते हैं। ऐसा क्यों? बात यह है कि विप्र को पूजिए वेद विहीना और शूद्र न पूजिए वेद पर भी ना। शूद्र MA कर जाएगा, उसका चरण का पूजा नहीं होगा, ताज का पूजा होगा। इसका आप अर्थात। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। आज हम बक्सर जिला के रमरेखा घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों की जनसंख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु जन आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी समस्या है इन लोगों के लिए। ना चेंजिंग रूम है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना पानी पीने के लिए नल जल का व्यवस्था है। थोड़ा दिखा दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं नहाने के लिए, और बाकी यहाँ के जो पांडा अध्यक्ष है, पांडा संघ का अध्यक्ष है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है। आइए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है बाबा जी। आपका क्या नाम है? रामबचन पांडे अध्यक्ष। क्या चीज़ का अध्यक्ष है? माँ गंगा सेवा समिति चलाते हैं। अच्छा, ये पांडा संघ का भी है? हाँ, हमारा पंडा गरीब पंडा है। अच्छा। लेकिन घाट पर से मांग करके गंगा जी के पूजा करते हैं। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? पंडागिरी करते हैं, यहाँ के पूजा पाठ कराते हैं जजमान के। जो दान दक्षिणा देता है सो लेते हैं। जैसे मैं क्या क्या मुंडन और शादी विवाह, अस्थि भी सरवाने के लिए, पिंडा भरने के लिए जाता है, उसका संस्कार कराते हैं। जी। यहाँ पर क्या क्या समस्या है, थोड़ा विस्तार में बताइए। यहाँ न सिफ्टी पैखाना है, और न लुगा बदलने का व्यवस्था है, और न मेहरारू के पेशाब करने का व्यवस्था है। उघारे में जनानी पेशाब करते हैं 5-5 लाख जनता। जी। और न पानी का व्यवस्था है। हमने संसेबुल कल चंदा पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए पानी चंदा लेकर संसेबुल कल लगा दिए हैं। 5-5 लाख जनता पानी पीता है। सरकार का कल नहीं, संसेबुल नहीं है। मोदी जी नहीं दिए हैं? मोदी जी का पैसे भी उसमें नहीं लगा है। 1 भी रुपया नहीं लगा है? एको पैसा नहीं लगा है। और अपने चंदा लेकर लगाए हुए हैं। अच्छा, चंदा लगा कर लगाए हैं। एगो ठेकेदार से बाबू साहब है, उससे चंदा लेकर लाखों रुपए लगाकर रोडवा ढरवा दिया है शिव जी का गेट के बगल से। जी। सरकार आके उसको चेक करे, हम बता देंगे। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय जी हैं अश्वनी चौबे, वो नहीं कुछ किए हैं। उससे बहुत बात हम कहे लेकिन एक हमारा नहीं सुने। शिकायत लेकर गए थे। हम भी भाजपा के अध्यक्ष हैं। आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, हम भी उसके हैं, बावजूद भाजपा भी हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हमारा बातें नहीं सुने, नहीं तो वो हटते नहीं यहाँ से। मोदी जी उनका हाथ जोड़कर इज्जत बचा दिए हैं। आप शिकायत लेकर गए थे?
उनके पास अश्वनी चौबे अश्वनी चौबे के बहुत कुछ बात अच्छा, बहुत करने के- बार गए हमारा थे। एक बात नहीं सुने, एक भी बात नहीं सुने। नहीं सुने। आज तक बक्सर में कोई कामे नहीं किए हैं, एक भी काम नहीं किए कोई हैं। काम हमारा जानकारी में ये नहीं है कुछ का वो तो काम। आए थे हाल ही में वहाँ आते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के नीचे हवन करके गए हैं। नाच अब कह रहे हैं कि नहीं आए हैं। नाच गाना करते हैं यहाँ करके, अच्छा, नाच गाना गाना बजाना करते करते हैं। हैं बस। नचनिया है वो, उसी में 50,000 रुपया नचनिया है लगा वो। देते हैं। 21 लाख रुपया जग जग में लगा दिए हैं। 21 लाख 21 लाख गाना बजाना में। बताइए, काम कुछ नहीं किए। काम कुछ असली काम नहीं होता है, बताइए, और कुछ जो कि जनता के हित में वो काम नहीं होता है। जनता के हित में एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी को जनानी हरा देती है। अच्छा, जग भी कराना तो जरूरी है ना जग हुआ है, लेकिन उसमें गाना बजाने का क्या जरूरी है? जी। वहाँ पर गाना बजाना हो रहा था। 21 लाख रुपया गाने वाला ले गया है रुपया। जी, 21 लाख में कितना सिफ्टी पैखाना बन जाता, बताइए। लुगा बदले का व्यवस्था बन जाता, मैदान पेशाब करने का व्यवस्था बन जाता, लेकिन अच्छा काम नहीं किए। वैसे सांसद जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम क्या करेंगे? वो हारने वाले हैं बक्सर से, पक्का हारेंगे? हार जाएंगे, इस बार जीतेंगे नहीं। आप भी वोट नहीं दीजिएगा? कैसे देंगे? हमारा बातें नहीं सुने। आप तो भाजपा में हैं। भाजपा के है हैं, लेकिन हमको हमारा बात नहीं सुना। बाबा कट्टर भाजपा के हैं, हाँ। फिर भी बोल रहे हैं कि अश्वनी कुमार चौबे जी को वोट नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर अमरेखा घाट में एक भी काम नहीं किया है। हाँ, कोई काम इनके नहीं जुबान किया से आप है। सुन सकते हैं। इसलिए हम एक नंबर के भाजपा के हैं कैंडिडेट, लेकिन हम देंगे नहीं इसको। हमारा एक बार दिए हैं पहला बार, लेकिन अब नहीं देंगे। ये काम करने जोग नहीं है जी, इनको बदलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाया जाए, दूसरा संसद आएगा तो जीत जाएगा। यहाँ पर अमरेखा घाट पर क्या क्या काम होना चाहिए? पहले नंबर सिफ्टी पैखाना 20-25 को, ठीक, मेहरारू का लुगा बदले का व्यवस्था, ठीक, पेशाब करने के व्यवस्था, ठीक, ये निहायत जरूरी है। ठीक, 5-5 लाख जनता उघारे मेहरारू पेशाब करती है। ठीक। आज राजा रंग फकीर गरीब अफसर सबका मेहरारू उघारे पेशाब करती है, सब देखता है। जी। किसी अधिकारी के दिमाग में नहीं है यहाँ हम के इस जो काम को करावें। यहाँ के जो स्थानीय, लेकिन जानते हुए एसटीओ भी जानते हैं, विशेष भी जानते हैं, अंचल भी जानते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अभी अभी पूर्व 15 बरस से कल के पूर्व वालों का मोरी साफ आज तक नहीं हुआ है, मिट्टी पड़ा हुआ है। हम देखे उधर की जो ये सीढ़ी बनाया गया वो भी उधर टूट गया है। जी हाँ, टूट गया है। वो भी कुछ वहाँ पर सुनवाई नहीं है। जी। काफी दिनों से वो टूटा है क्या? करीब 20 बरस से टूट गया है। नहीं, 20 बरस से नहीं टूटा है। टूटा है 20। ये वाला जो सीढ़ी बना है, जो पुल ये पुल सीढ़ी, हाँ सीढ़ी, जहाज घाट जाने वाला 4-5 बरस से टूटा है। 4-5 बरस से लगभग टूटा है। 4-5 बरस से टूटा है। हमने लाइव में दिखाया भी है। अच्छा, यहाँ का जो रमरेखा घाट है, थोड़ा इतिहासी के बारे में बताइए कि यहाँ का जो रमरेखा घाट नाम पड़ा है, क्यों नाम पड़ा है? भगवान राम ने ताड़िका वध करके चरित्रवन श्मशान घाट से आई थी, उसका नाम बेअक्षर था, लेकिन तिरिया चरित्र होने लगा, ताड़िका को वध किए तो चरित्रवन नाम पड़ गया। तो वहाँ से आकर रामरेखा घाट स्नान किए, पैर ढारे तो रामरेखा घाट का नाम रामरेखा घाट पड़ गया। शिव जी के अपने हाथ से स्थापना कर दिए, राम ने शिव का स्थापना किया तो रामरेखा घाट का नाम पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अच्छा, उनका राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ था। और उनका कर्म भूमि जहाँ शिक्षा दीक्षा वहाँ उन्होंने प्राप्त किए थे? बक्सर में हुआ था, चरित्रवन स्थान पर हुआ था, जहाँ की चिता जलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो अभी वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामचरितमानस और साथ ही मनु स्मृति पर एक विवादित बयान दिए हैं कि हम रामचरितमानस और मनु स्मृति को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि उसमें SC ST और शोषितों और OBC के वर्ग को लोगों को ऊंच नीच भेदभाव उसमें दिखाया गया है। इस पे कुछ आप अपना बयान बताइए, क्या वो सही बोले हैं? ना, सही नहीं बोले हैं, उन्होंने गलती बोले हैं। बात यह है कि यदि साइंस नहीं रहता तो हमारा इतिहास नहीं बनता। अच्छा, साइंस बड़ा है कि धर्म बड़ा है?
साइंस से नहीं बना है, साइंस से धर्म बना है। बना है, धर्म बना है। पहले धर्म है कि साइंस? साइंस धर्म है जी। अच्छा, उसमें हम लोग बात करें उस मुद्दा पर जो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं रामचरितमानस और मनु स्मृति के बारे में, क्या वो सही बोले हैं या गलत वो बोले हैं? बहुत गलत बोले हैं, उन्होंने सही नहीं क्यों बोला। गलत बोले हैं बताइए। इसलिए गलत बने कि उन्होंने धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, शिक्षा मंत्री है, लेकिन उन्होंने गलती बोला है। क्यों वो पढ़े नहीं है? मनु स्मृति में नहीं लिखा गया है? लिखा गया है, लेकिन उसको मानते नहीं है वो। अच्छा, ये बताइए कि SC ST लोगों को उसमें मनु स्मृति और रामचरितमानस में ऊंच नीच भेदभाव लिखा गया है कि नहीं? लिखा गया है, लिखा गया है ना? पहले से ही लिखा गया है। पहले से ही लिखा जी गया हाँ। है, तो इसीलिए वो विरोध किए हैं कि हम नहीं मानते हैं। तो सही कहे हैं। हाँ, कुछ उसमें कुछ अध्याय ऐसा है कि उसका विरोध किए हैं। तो नहीं मानते हैं तो हरिजन की शादी करेंगे। हाँ, ये तो बात पूछना जायज है। हाँ, आप पूछिए, हरिजन की बोलिए। शादी नहीं ना करेंगे। कौन? जब खोजेंगे तो राजपूत को खोजेंगे। जी, जो राजपूत तो होंगे भेदभाव जो नहीं मानता है वो किसी के दोनों के यहाँ शादी कर लेगा। जी, तो उसको भेदभाव नहीं है तो किसी के यहाँ कर ले। है ना? कहने का मतलब ये है कि खाली उसमें मुंह से नीचे भेदभाव नहीं मानिएगा। और उसमें ये भी लिखा गया है कि SC ST लोगों की अगर हत्या हो जाता है तो कुत्ता और बिल्ली पक्षु के समान माना जाता है। जी, क्या सही बात है? नहीं, उसका संस्कार होता है, वेद शास्त्र के अनुसार उसका संस्कार होता है। कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है जी नहीं, उसका बहुत संस्कार होता है। जी। वैदिक मंत्रों से संस्कार होता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये मंदिर के पुजारी होते हैं, सिर्फ उसमें लिखा गया है रामचरितमानस और मनु स्मृति में, हम भी पढ़े नहीं हैं उसको, हमको सुनने को मिला है कि उसमें लिखा गया है कि मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग ही बन सकते हैं, SC ST के लोग नहीं बन सकते हैं। चाहे SC ST वर्ग के लोग कितने भी पढ़ के विद्वान हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जाति के लोग अगर अनपढ़ भी रहेंगे तो वो मंदिर का पुजारी बन सकते हैं। ऐसा क्यों? बात यह है कि विप्र को पूजिए वेद विहीना और शूद्र न पूजिए वेद पर भी ना। शूद्र MA लेकर जाएगा, उसका चरण का पूजा नहीं होगा, ताज का पूजा होगा। इसका आप अर्थात बता रहे थे? जी जी। तो ब्राह्मण का बच्चा रहेगा, उसका पूजा होगा। जी जी, मतलब जाति में ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति श्रेष्ठ है, ऊंचा सिर है, जी। ब्राह्मण है। इसका नीचे है, उसका क्या अधिकार है? जी, ब्राह्मण श्रेष्ठ है सबसे। इसलिए वो मंदिर का पुजारी जब भी बनेगा तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण बनेगा। बनेगा, हरिजन नहीं बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ थोड़ा संस्कृत में श्लोक हमको सुना दीजिए, बढ़िया बढ़िया श्लोक बताइए। अब ज्यादा नहीं जानते तो किसे बताऊं? थोड़ा सा संस्कृत में। नहीं तो बता दिए कि विप्र को पूजिए वेद विहीना, शूद्र न पूजिए। जानते हैं तो बता आप दिए। यहाँ पर जजमान लोग आते हैं, उनका मुंडन कराते हो, तो संस्कृत में कुछ तो आप मंत्र बोलते होंगे ना, तो मंत्र ही बोल दीजिए। नहीं, मंत्र अच्छा, मंत्र नहीं बोला जाता है। जब भी कार्यक्रम होता है उसी का श्लोक बोल दीजिए। एक संस्कृत में श्लोक बोल दीजिए सिर्फ। संस्कृत का आपको याद है श्लोक? श्लोक है, लेकिन हम बोलवा देंगे आपसे। आपको याद? आप भी पूजा पाठ कराते हैं? आइए एक तो थोड़ा दिखाइए। हाँ। बैठ जाइए। जी बोलिए। आप ब्राह्मण हैं, आप पूजा पाठ कराते हैं। कहा जाता है कि विद्वान लोग हैं, जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति ब्राह्मणों के मानी जाती है। तो आपको तो संस्कृत बढ़िया से आनी चाहिए। तो थोड़ा सा श्लोक सुना दीजिए संस्कृत में। संस्कृत में कौन सा श्लोक सुना दे? कोई भी, हम तो संस्कृत उतना जानते नहीं जानते हैं, तो यही समझ लिए कि लिखा है कि सर्व मंगल मंगलाय शिव साध सारिके शरणे तरम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे मुख्य ये पहला शुरुआत श्लोक है। इसका मतलब क्या है? ये भगवान का अर्थात में पूजन होता है, जो उसी का ये मंत्र है। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बक्सर में जो लोग आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं? असली ये तड़का जो है राक्षसी, उनको भगवान तड़का राक्षसी थी जी। वो यहाँ भगवान आए थे, उनको मारे थे। वो लोग चित्र देखने के लिए आते हैं। यहाँ जो चित्र था वो नहीं है अब।
जो पहले था। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ताड़का का चित्र भगवान को मारते हुए यहाँ बैठ लगाना चाहिए। ये हमारा प्रस्ताव पहला है, ऐतिहासिक होना जी चाहिए। जी जी जो कि ताड़का को मारते हुए, ताड़का का एक राक्षसी का मूर्ति और भगवान राम को मारते हुए, यही लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं कि भगवान यहाँ ताड़का का वध किए थे, उसको दिखाना है कि यहाँ पर है भगवान का। इस पे कोई किसी का नज़र नहीं है कि ये ताड़का कैसी थी, लोग देखने आते हैं कि ताड़का का भगवान का चरित्र वन में मूर्ति है, तो यहाँ नहीं है। यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय जी के तो चाहिए बना दे, लेकिन वो उनको मालूम है कि नहीं कि भगवान यहाँ क्या देखने के लिए मालूम नहीं है कि क्या देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ। ताड़का सांसद है, उनका मालूम नहीं है हाँ कि ताड़का का मूर्ति नहीं है यहाँ, ताड़का का मूर्ति करना सांसद महोदय जी, ये शर्म की बात है कि आप बक्सर का सांसद है और आपको होना पता चाहिए, यहाँ होना चाहिए ताड़का राक्षसी का मूर्ति या भगवान को मारते हुए, एक तीरधनुष से मारते हुए मूर्ति नौलखा मुंद्र में। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।